Zero Academy। नमस्कार दोस्तों, जहां आज हम लोग देख रहे हैं बेरोजगारी की समस्या बढ़ते जा रही है, तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा हमारे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक कोर्स है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, जिसके माध्यम से आप इस बेरोजगारी को मतलब अपने घर की या अपने बच्चे की बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। हो सकता है उसमें नौकरी सरकारी लग जाए, अगर सरकारी ना भी लगे तो वह अपने पैर में खड़े हो सकता है। एक ऐसा कोर्स है जिसमें उसको नेगेटिव की संभावनाएं बहुत ही कम, अब बोल ही नहीं सकते कि नेगेटिव की संभावना है। तो आज हम लोग बात करेंगे आईटीआई के एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसमें उसमें भविष्य सुरक्षित ही है, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या खुद का एक बिजनेस हो या एक अलग से कहीं प्राइवेट जॉब हो। तो 100% जॉब गारंटी के साथ आपकी जो पढ़ाई होती है वह जाती है। हमारा एक आईटीआई का कोर्स है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो मैं इसके बारे में आप लोग को बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ इंट्रोडक्शन। तो इसके अंतर्गत हम लोग मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन ये होता क्या है। तो मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो हमारे डोमेस्टिक है, घरेलू उपकरण है जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाने लगी है आजकल। तो उसके लिए हम लोग जैसे घर में फ्रिज जिसमें हम लोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं, तो वह खाद्य पदार्थ को रखने के लिए हम लोग फ्रिज का उपयोग कर रहे हैं। साथ में आरामदायक के लिए हम लोग एयर कंडीशनिंग का उपयोग कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से इन दोनों चीज़ों का रिपेयरिंग करना हम लोग जिस ट्रेड में सीखते हैं वह होता है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो आज वर्तमान समय में इन दोनों ही चीज़ों का प्रमुखता रूप से उपयोग होने लगा है। तो हम लोगों को इसको रिपेयरिंग के बारे में, जनरल जीवन में उपयोग में लाई जाने वाली जो मशीनें हैं उसका रिपेयरिंग हम लोग सीखते हैं मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। तो वर्तमान इसके साथ साथ अब हम लोग जब इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या और चीज़ें आती, तो जितने भी ठंडक उत्पन्न करने वाली या ठंडक का जो प्रभाव उत्पन्न करने वाले मशीनें हैं उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के ट्रेड की पढ़ाई करने के पश्चात इसको हम लोग सीख जाते हैं। इसके लिए हमारे लिए क्वालिफिकेशन है क्लास 10th, जो हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जो क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है, या एनसीवीटी दिल्ली के द्वारा जो क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है वह है 10वीं पास। आप 10वीं पास करने के पश्चात इस कोर्स का चयन कर सकते हैं और उसके बाद पढ़ाई कर सकते हैं। यह 2 साल का कोर्स है जिसके अंतर्गत हम लोग जितने भी ठंडक उत्पन्न की जाने वाली जो मशीनें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही उसको कैसे रिपेयर करते हैं इसके बारे में हम लोग उसको सीखेंगे। इसका जो हमारा सिलेबस है वह 2 साल का कोर्स है। इसके लिए हम लोग इसके अंतर्गत प्रैक्टिकल का काम और प्रैक्टिकल जो भी होगा रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के अंतर्गत वो प्रैक्टिकल चीज़ पढ़ेंगे और थ्योरी भी का काम करेंगे। तो प्रैक्टिकल सिलेबस के अनुसार हम लोग जितने भी ठंडक करने वाली मशीनें हैं, एग्जांपल के रूप में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग, विंडो एसी, स्प्लिट एसी और इसके अंदर और हमारा जो है सेंट्रल एयर कंडीशनर, वाटर कूलर आदि जितने भी जहाँ पर भी कूलिंग उत्पन्न होती है उन सभी जगहों के मशीनों के बारे में रिपेयर करना सीखेंगे। तो इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का भाग हमारे आईटीआई में सिखाया जाएगा। इसके साथ ही इसके स्कोप मुख्य रूप से इसके स्कोप कैसा है कि सबसे पहले हम लोग तैयारी करते हैं वर्तमान समय में हमारा राज्य हो या हमारा भारत देश, पूरे भारत देश में सभी लोग सरकारी नौकरी को प्रेफरेंस देते हैं। तो सरकारी नौकरी इसके लिए सेक्टर खुलता है, आपका सेक्टर खुलता है। इसके लिए जितने भी जगहों पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा हुआ है उन सभी जगहों पर आपको गवर्नमेंट का पोस्ट आता है, वहाँ पर आप सभी जगहों पर क्वालिफाइड होते हैं आईटीआई करने के पश्चात। तो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के वैकेंसीज आएंगे जहाँ पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा हुआ है वहाँ सभी जगहों पर हमारा गवर्नमेंट का वैकेंसी आता है। मुख्य रूप से रेलवे है, मेट्रो है, हमारा एयरपोर्ट है, इन सभी जगहों पर इसका वैकेंसी आता है। साथ ही इसके अलावा अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो आपका खुद का आप पर्सनल बिजनेस खोल सकते हैं। हो सकता है आपके पास पर्सनल बिजनेस खोलने के लिए इतने पैसे नहीं है कि आप कहीं पर जाकर कहीं के शॉप को किराए में ले सको, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास में अपने डोमेस्टिक रूप से रिपेयरिंग सेंटर जो होता है, आप अपने आसपास में परिचय के लोगों तक आप ये फैला दें कि आपको ये वाला काम आता है, आपने आईटीआई किया हुआ है और आप ये काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपका नाम आते जाएगा, आप काम करते जाओगे, उसके बाद आपको और काम मिलते जाएगा। आपको ना ही आप सरकारी नौकरी और ना ही आप प्राइवेट किसी और संस्थान में काम, उसके अलावा भी अगर हो सकता है आपके पास पैसा ना हो और आप किसी जगह पे दुकान भी ना खोल पाएँ तो आप अपने घर में रहकर सिर्फ टेली कॉलिंग थ्रू वर्तमान समय में जो आज वर्तमान में आपका जो मीडिया हो चुका है जिससे आप अपना प्रचार कर सकते हैं और घर बैठे आप पूरे काम ले सकते हैं और उनके घर में जाकर किसी चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं। आप इन सभी जानकारी को मैं दे रहा हूँ। मेरा नाम दुर्गेश कुमार साहू है और मैं प्रशिक्षण अधिकारी हूँ MITI कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। थैंक यू वेरी मच। आप अपने बच्चे के भविष्य को
देखते हुए आप बिल्कुल इसका उपयोग कीजिए और बच्चों को 110% जॉब गारंटी के साथ जॉब के मतलब काम इसको ITI में एडमिशन दिलाइए और पढ़ाइए बच्चों को, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो। मतलब किसी भी रूप में इस ट्रेड को ITI पढ़ने के पश्चात वह बच्चा खाली नहीं रहेगा, वह काम करेगा, चाहे वह सरकारी नौकरी हो, किसी प्राइवेट संस्थान में जॉब हो, या फिर वह अपना खुद का काम हो। इसमें वह अपना खुद का स्किल डेवलप करके काम कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।